पूजा समिति द्वारा आयोजित नव दिवसीय महायज्ञ अनुष्ठान नवरात्र का आज 5वां दिन चल रहा है। भक्तों, नव दुर्गा की 5वीं स्वरूप माता आज स्वयं स्कंद माता के रूप में विराजमान हो रही है। आप तमाम भक्तों से निवेदन है, मां जगतारिणी पूजा समिति की तरफ से आप तमाम भक्तों से यह अनुरोध है, गुजारिश है कि माता की इन स्वरूपों का दर्शन करें, माता की इन छवि को अपने दिल में धारण करें और अपने जीवन में सुख और शांति कायम करें। मां जगतारिणी पूजा समिति आप सभी भक्तों को एक बार निवेदन करती है कि माता की दरबार में कम से कम सुबह और सायंकाल माता की स्वरूप को देखने के लिए, माता की आरती में भाग लेने के लिए और माता की कहानी को समझने के लिए माता की दरबार में, माता की चौखट पर अवश्य आवे। भक्तों, आज माता की गोद में स्वयं एक बालक है। माता एक अबोध बालक को अपने गोद में लेकर आज बैठी हुई है। वह बालक कोई और नहीं, भगवान कार्तिकेय है, भगवान स्कंद कुमार है। कार्तिकेय का ही दूसरा नाम स्कंद है। माता अपने पुत्र को अपने गोद में लेकर आज विराजमान हो रही है। माता की बड़ी इच्छा है कि अपने पुत्र के नाम से भी उनका नाम लोग जाने, इसलिए माता की स्वरूप को माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। भक्तों, स्कंद पुराण के प्रथम अध्याय में भगवान शिव और पार्वती का वर्णन है और दूसरे अध्याय में स्कंद माता का वर्णन है। उसमें स्पष्ट वर्णित है, लिखा हुआ है कि माता का यह स्वरूप क्यों धारण करना पड़ा। माता अपने गोद में अपने बालक स्कंद कुमार को लेकर बैठी हुई है, क्यों? इसके पीछे बड़ी रोचक कथा। एक समय की बात है, तारकासुर नाम का राक्षस पूरे लोक में हाहाकार और आतंक मचाया हुआ था। सभी देवी देवतागण उनके भय से कांपते थे, सबको अपने वश में कर लिया हुआ था और ब्रह्मा जी की उसने घोर तपस्या किया था। अमृत प्रदान होने के लिए, अमर बनने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या किया था। सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और आकर बोले कि हे तारकासुर, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। तब तारकासुर ने कहा था कि हे ब्रह्मा, यदि आप हमारी तपस्या से इतने खुश हैं तो हमको अमर बना दीजिए। मैं तीनों लोक में किसी के हाथ न मरूं, कोई मुझे पराजित न कर सके, मैं हमेशा विजेता बना रहूं, मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए ताकि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं तारकासुर, यह वरदान मैं नहीं दे सकता,
सृष्टि के नियम के प्रतिकूल है, सृष्टि में संतुलन बिगड़ सकता है, ऐसा वरदान देना हमारे बस की बात नहीं है। कोई दूसरा वर मांगो। तारकासुर ने वहां दिमाग से काम लिया। उसने सोचा कि ब्रह्मा जी से हम ऐसा वरदान मांगे कि ब्रह्मा जी का भी वचन खाली न जाए और मैं भी अमर हो जाऊं। उसने सोचा कि भगवान शिव तो बैरागी है, उनका कोई पुत्र होने की संभावना नहीं है। वो तो आंख मुंदे कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हैं, 2 लाख 4 लाख वर्ष पर एक बार आंख खोलते हैं, फिर निंद्रा में समा जाते हैं, वे अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। उनका शादी करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, और उनकी जब शादी नहीं होगी तो उनका पुत्र कैसा होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो हमको वध कौन करेगा। मैं तो ऐसे ही सृष्टि में अमर हो जाऊंगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा, आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जब भी मरूं भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वैसा ही होगा। और इतना कहने के बाद ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तारकासुर तीनों लोक में हाहाकार मचाने लगा। उनके आतंक के कारण सभी देवी देवताएं अपनी अपनी घरों में छिप गए, स्वर्ग लोक पर जाकर अधिकार कर लिया, इंद्र को सिंहासन से खाली कर दिया, सभी देवी देवताओं को बंधक बना लिया। बाकी बचे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े गए, त्राहिमाम जाकर करने लगे कि हे ब्रह्मा, तारकासुर से हमारी रक्षा कीजिए, स्वर्गलोक पर उनका अधिकार हो गया है, इंद्र का सिंहासन खाली है। कुछ देवी देवताओं को उन्होंने बंधक बना लिया है। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि मैंने तारकासुर को वरदान क्या दिया, यह तो तीनों लोक में हाहाकार और आतंक मचा रखा है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया। उन्होंने इंद्र भगवान से कहा कि हे इंद्र भगवान, समय का इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान शिव की पत्नी रानी का सती का अंत होने के बाद उसका पुनर्जन्म हुआ है, और यह पुनर्जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ है, शैल पुत्री के रूप में हुआ है। अभी वह शैल पुत्री हजारों हजार वर्ष से तपस्या में लीन है। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव उनसे विवाह करेंगे, और विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव से जो पुत्र पैदा होगा वही पुत्र जो है तारकासुर का वध करेगा और देवलोक की रक्षा करेगा। अब तो ऐसा पुराणों में लिखा है कि सभी देवी देवतागण ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर आए, समय का इंतजार किए, और इधर ब्रह्मचारिणी तपस्या पर बैठी हुई थी। शंकर भगवान प्रसन्न होकर ब्रह्मचारिणी से विवाह किए, और जब बारात लेकर आए पर्वतराज हिमालय के पास, पर्वतराज हिमालय जब भगवान शिव को इस रूप में देखे और उनकी पत्नी मैना जब शंकर भगवान का दर्शन किए तो ये लोग सोच में पड़ गए कि ये कैसा दूल्हा हमारे दरवाजे पर आ गया। तो गर्दन में मोटा मोटा सांप पहने हुआ है, पैरों में कड़ा पहने हुआ है, कमर में मृग की छाला पहने हुआ है। अपनी पुत्री से कहा कि हे शैल पुत्री, हे पार्वती, तुमने हजारों हजार वर्ष तक इसी भूत बैताल से विवाह करने के लिए तपस्या किया था। पार्वती मन ही मन मुस्कुरा रही थी।
वो तो समझ रही थी कि हमारे माता पिता इनको समझ नहीं रहे हैं कि ये साक्षात शिव है, ये साक्षात ब्रह्म है, ये तो तीनों लोक के स्वामी है, सृष्टि की रचना करने वाले हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं। पार्वती सब बात समझती थी, फिर भी पार्वती की इच्छा थी कि जब भगवान शिव हमारे दरवाजे पर शादी करने आए हैं तो थोड़ा मुखौटा बदल लेना चाहिए था। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना किया कि हे देव, कि कौन सा रूप धारण करके राख भभूत लगाकर हमारे दरवाजे पर आए हैं। यहाँ के नर नारी बहुत हंसते हैं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आप अपना शकल सूरत थोड़ा ठीक कर लीजिए, आप अपने स्वरूप को थोड़ा अच्छा कर लीजिए। भगवान शिव पार्वती की बात को समझ गई और इतना सुंदर स्वरूप धारण कर लिया कि तीनों लोक में, पूरे ब्रह्मांड में उनके जैसा दुल्हा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। अब तो तब जाकर पार्वती और भगवान शिव के बीच विवाह होता है और समय बीतने पर वही पार्वती अपने पुत्र स्कंद कुमार को जन्म देती है। यही स्कंद कुमार जो अपने गोद में लेकर बैठती है, उसी स्कंद कुमार का दूसरा नाम है भगवान कार्तिकेय। माता पार्वती के पास से ही देवी देवतागण दौड़े दौड़े आते हैं, त्राहिमाम करते हैं कि हे माता पार्वती, आप अपने पुत्र को तारकासुर से वध करने के लिए तैयार करो। वह आतंक मचा रखा है, देवलोक पर अधिकार कर चुका है। माता पार्वती वचन देती है कि ऐसा ही होगा। अपने पुत्र को गोद में बिठाकर वह युद्ध कौशल की रणनीति तैयार करने लगती है, अपने पुत्र को युद्धाभ्यास कराने लगती है। और जब स्कंद कुमार युद्ध कौशल में प्रांगत हो जाते हैं, तब रण क्षेत्र में जाकर स्कंद कुमार तारकासुर को ललकारते हैं। दोनों के बीच भयानक युद्ध होती है और इस युद्ध में तारकासुर का वध होता है, उसका विनाश होता है। फिर से स्वर्गलोक पर देवताओं का अधिकार होता है। अब तो माता का यह स्वरूप, माता की यह कथा देखने लायक है और समझने लायक है। जो भक्त माता के इस स्वरूप का दर्शन करते हैं, उनके पुत्र को जीवन में कभी दुख नहीं होता है, कभी बाल बका कोई नहीं कर सकता है। पुत्र की रक्षा में माता अपने स्वरूप को धारण की हुई है, अपने गोद में पुत्र को लेकर बैठी हुई है। माता की 4 भुजाएं हैं, माता अपनी दोनों भुजाओं में कमल पकड़ी हुई है, कमल का पुष्प पकड़ी हुई है। माता की एक भुजा अभय मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को संदेश देती है कि मेरी भक्ति करो, तुम्हारा बाल बका भी नहीं होगा, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी। और माता अपने एक भुजा में अपने पुत्र बालक स्कंद कुमार को लेकर बैठी हुई है। माता का स्वरूप देखने लायक है। भक्तों, मां जगतारणी पूजा समिति विगत कई वर्षों से आपकी सेवा में लगी हुई है। आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद जब तक जीवित रहेगा, मां जगतारणी पूजा समिति तब तक मां भगवती पूजन कार्यक्रम करती रहेगी। मां जगतारणी पूजा समिति द्वारा आयोजित 9 दिवसीय महायज्ञ का आज 5वां दिन चल रहा है। भक्तों, एक जरूरी बात कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। दिनांक 28/9/2025 अर्थात परसों, अर्थात रविवार को एक महान कलश यात्रा, एक महान शोभा यात्रा माता की दरबार से निकलेगी। ऐसी शोभा यात्रा जो कभी पहले भूत में नहीं हुआ और न भविष्य में होगा। ऐसा अलौकिक शोभा यात्रा माता की दरबार से निकलेगी। पूरे बैंड बाजा आजन बाजन के साथ शंकर भगवान, पार्वती
के साथ पूरे 36 करोड़ देवी देवताओं के साथ मां जगतारनी पूजा समिति माता की दरबार से एक अलौकिक शोभा यात्रा दिनांक 25/9/2025 दिन रविवार को माता की दरबार से निकालने जा रही है। इस अलौकिक शोभा यात्रा में जो भी कुमारी कन्याएं भाग लेना चाहती है, इस अलौकिक शोभा यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है, माता का आशीर्वाद स्वयं प्राप्त करना चाहती है, वह माता की दरबार में आकर के अपना नाम जरूर लिखा ले। क्योंकि शोभा यात्रा में जो भी कुमारी कन्याएं भाग लेती है, 36 करोड़ देवी देवता कलश यात्रा में समाहित होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं कलश यात्रा में विराजमान होते हैं, जिनकी अग्रभाग पर माता पार्वती स्वयं बैठी होती है और उनके पिछले हिस्से पर भगवान शिव स्वयं अपने शरीर को धारण किए हुए विराजमान होते हैं और कलश के मध्य भाग में 36 कोटि देवी देवता का निवास होता है और उस कलश को कुमारी कन्या अपने मस्तक पर धारण करके जब चलती है तो उनका पूरा जीवन सुधर जाता है। पूरी जिंदगी भर की गारंटी माता के हाथों में आ जाती है। पूरी जिंदगी भर उनके जीवन में सुख और शांति कायम रहती है और जीवन में उसको मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। मां भवानी पूजा समिति, मां जगतारनी पूजा समिति, रीगा रोड, रिंगमान जानकी स्थान के नजदीक आप सभी भक्तों को माता की दरबार में आने के लिए आमंत्रित करती है। एक बार पुनः मां जगतारनी पूजा समिति आप सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन करती है। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी।